अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने के बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In previous class we were discussing about a structure used to plus first form of verb, and in that class we learned the formation of two sentences, affirmative and negative. And in today's class we will learn the next two sentences, confirmative and informative sentences. So let's start the class. Now come to the next sentence. Next sentence is conformative. Conformative हम बोलते हैं सवालिया जुमला होता है. It is also a type of interrogative sentence. सवालिया जुमले की किस्म होती है. And the identification of this conformative sentence is, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसके जुमले का शुरू का लफ्ज़ होता है क्या. You can see all of these sentences. इन तमाम sentences में आप देख सकते हैं कि इनके जुमले के शुरू में लफ्ज़ आ रहा है क्या. And in English the identification of these sentences, this type of interrogative sentences start with helping verb. कि ये conformative sentence ये ऐसे सवाल जुमले तो जो कि हमेशा auxiliary verb, helping verb या modal verb से स्टार्ट होते हैं. एंड हेल्पिंग वर्ब में भी चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ये चेंज हो सकते हैं. अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं वो है डिड. तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में कंफर्मेटिव, इसमें सबसे पहले हम डिड लिखेंगे. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. देन आफ्टर दिस वी विल राइट यूज टू. And after this we will write first form of verb, and after this we will write the object of this sentence, and at the last we will write the question mark. आखिर में इसके question mark भी आएगा. Now come to the translation. First sentence is, क्या तलबा स्कूल देश से आया करते थे. First of all we will write did. सबसे पहले तो did आएगा. Did. After this we will write the subject of this sentence. अब इसमें जो subject है वो है तलबा. Subject is called the doer of any action. सब्जेक्ट हम बोलते हैं काम करने वाले. तो इस जुमले में जो काम करने वाले हैं वो हैं तलबा. तो तलबा को बोलते हैं द स्टूडेंट्स. डिड द स्टूडेंट्स. इसके बाद यूज्ड टू. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब, इसमें वर्ब हम बोलते हैं किसी भी काम को. इस जुमले में जो काम हो रहा है वो आने का काम हो रहा है. आया करते थे तो आने को बोलते हैं कम. Did the students used to come. And after this we will write the object of this sentence. Object is
come to school, and after this we will write the extra part of the sentence late, and it is also called adverb. extra part of sentence ये मैंने पहले ही आपको स्पेलिंग किया कि extra part of the sentence it may be an adverb, preposition, adjective, noun, ये कुछ भी हो सकता है. So did the students used to come to school late? क्या तलबा स्कूल देर से आया करते थे. Now come to the next sentence. क्या वो ख़राब लड़कों की सोहबत में बैठा करता था. Now in this sentence first of all we will write did. इसमें सबसे पहले हम did लिखेंगे, and after this we will write the subject of the sentence. इसमें जो subject है वो है वो, तो वो को हम बोलेंगे he, and after this we will write used to. इसके बाद used to लिखा जाएगा, and after this we will write first form of verb. इसमें verb action जो हो रहा है वो बैठने का हो रहा है, तो बैठने को बोलते हैं sit. Did he used to sit, and after this we will write object of the sentence. object इसमें है सोहबत में, यानी ख़राब लड़कों की सोहबत में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे did he used to sit in the company of bad boys. Did he used to sit in the company of bad boys? क्या वो ख़राब लड़कों की सोहबत में बैठा करता था. Now come to the next sentence. Next sentence is क्या वो तुमसे मुत्तफिक हो जाता था. First of all we will write did. इस जुमले में भी सबसे पहले हम did लिखेंगे. After this we will write the subject of the sentence. subject इसमें है वो did he, and after subject we will write used to. इसके बाद used to लिखा जाएगा, and after this we will write first form of verb. अब इसमें जो first form है वो है मुत्तफिक होना. मुत्तफिक होने को बोलते हैं agree with. Did he used to agree with, and after this we will write object. Now in this sentence the object is तुम. यहाँ पे object तुम है, तो यहाँ पर objective pronoun you. Did he used to agree with you? क्या वो तुमसे मुत्तफिक हो जाता था. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ये दुकानदार कम तोला करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिड. सबसे पहले हम डिड लिखेंगे. इसमें आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसमें है ये दुकानदार. ये दुकानदार को बोलेंगे दिस शॉपकीपर. Did this shopkeeper, and after this we will write used to, and after this we will write first form of verb. verb इसमें है कम तोलना. कम तोलने को बोलते हैं give a short measure. Did this shopkeeper used to give short measure? क्या ये दुकानदार कम तोला करता था. and after this we will write क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस. कंफर्मेटिव सेंटेंस इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आप लाजमी लगाइएगा. Now come to the next sentence. Next sentence is informative. It is also a type of interrogative sentence. ये भी सवाल जुमले की ही एक किस्म होती है. But the identification of this sentence is this type of sentences starts with WH word. Informative sentence ऐसे सवाल जुमले होते हैं जिसके शुरू में WH word आता है. WH word क्या होता है? What, where, when, how, all of these are called WH word. और उर्दू में इनके जुमले के बीच में कहीं ना कहीं WH word होता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे. all of these are WH words. So the structure of informative sentence is first of all we will write WH word. Informative sentence इसमें सबसे पहले तो हम WH word लिखेंगे, and after this we will write did, and after this we will write subject. After this we will write used to, and after this we will write first form of verb, and then we will write object, and after this question mark. So this is the structure of informative sentence. Now come to the translation. अब इसकी जुमलों की ट्रांसलेशन हम करते हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस, तुम अपने दोस्तों को कब दावत दिया करते थे. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड. अब इसमें सबसे पहले तो हम WH वर्ड लिखेंगे. WH वर्ड इसमें है कब. तो कब को बोलते हैं when. after WH word we will write did. इसके बाद हम did लिखेंगे, and after did we will write subject of the sentence. in this sentence the subject is, इस जुमले में subject है
तुम को बोलते हैं you. When did you, after this used to, and after used to we will write first form of verb. verb किसी भी एक्शन को बोलते हैं। अब इसमें काम जो हो रहा है वो दावत देने का हो रहा है, तो दावत देने को बोलते हैं invite. When did you used to invite, and after this we will write object of the sentence, यानी दावत किसको दी जा रही है, दोस्तों को, तो दोस्तों को बोलेंगे your friends. When did you used to invite your friends, कि तुम अपने दोस्तों को कब दावत दिया करते थे। Come to the next sentence. Next sentence is अकरम हमारा इंतज़ार कहाँ किया करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले तो हम WH वर्ड लिखेंगे। इस सेंटेंस में जो WH वर्ड है वो है कहाँ, तो कहाँ को हम बोलते हैं वेयर, एंड आफ्टर WH वर्ड वी विल राइट डिड। इसके बाद डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज अकरम, द डूअर ऑफ एक्शन अकरम है इसमें, तो अकरम इसमें सब्जेक्ट। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज्ड टू, इसके बाद यूज्ड टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस जुमले में जो वर्ब है, जो एक्शन है, काम इसमें हो रहा है इंतज़ार करने का, तो इंतज़ार करने को बोलते हैं वेट। अब इंतज़ार किसके लिए किया जा रहा है, आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा, वेट फॉर हमारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है अस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, तो वेट फॉर अस। वेयर डिड अकरम यूज्ड टू वेट फॉर अस। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो लंगड़ा कर क्यों चला करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड इसमें है क्यों, तो क्यों को बोलते हैं why। आफ्टर WH वर्ड वी विल राइट डिड, इसके बाद डिड आएगा। एंड आफ्टर डिड वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वो, तो वो को यहाँ पर बोलेंगे ही। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज्ड टू। एंड आफ्टर यूज्ड टू वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इज लंगड़ा कर चलना। अब इसमें लंगड़ा कर चलने को बोलते हैं limp. And after first form of verb we will write object. In this sentence there is no any object. इस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जुमला सेंटेंस जो वो यहीं पर एंड हो जाएगा। सो वी विल राइट द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। Now come to the next sentence. Next sentence is वो जमात में कैसे ऊँगा करते थे। In this sentence first of all we will write WH word. WH word इसमें है कैसे, तो कैसे को बोलते हैं how. And after WH word we will write did. After did we will write subject. In this sentence the subject of this sentence is वो। अब इसमें subject जो है वो है, तो वो के लिए यहाँ पर यूज़ होगा दे। यहाँ पर हम वो के लिए दे यूज़ करेंगे बिकॉज हेयर इज़ द प्लूरल, यहाँ पर करते थे। इससे हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा है। सो दे। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज टू, इसके बाद हम यूज टू लिखेंगे। एंड आफ्टर यूज टू वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज ऊँगना। ऊँगने को बोलते हैं डॉस। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, एंड ऑब्जेक्ट इज जमात में, तो जमात में बोलेंगे इन द क्लास। हाउ डिड दे यूज टू डॉस इन द क्लास। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in the comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।